Hi everyone, my name is Gautam. I'm your English trainer and welcome to our channel NEC Institute. So today we are going to discuss about a new topic, that is uses of being. Being का यूजेस कैसे करते हैं हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं. ठीक है. सो मैं आपको बेसिकली बता देता हूं कि जो बीइंग का यूज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर में जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंस और बड़े बड़े सेंटेंस, हर किसी टाइप के सेंटेंसेस में इसका जो यूज है वो बहुत ही यूजफुल है. तो इसका यूज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो बीइंग का मतलब यहां पे होता है बच्चे, देयर आर थ्री वे टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ बीइंग. द फर्स्ट वन इज, जब हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर में आपको ये लिखा हुआ आ जाए होने के नाते. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर में हम लोग बच्चे क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करेंगे. जैसे टीचर होने के नाते, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है, एक अच्छा इंसान होने के नाते. तो इस टाइप के सेंटेंसेस जब भी होगा तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, बीइंग का यूज करते हैं हम लोग. आपको पता होगा एक फाउंडेशन है सलमान खान का, बीइंग ह्यूमन. बीइंग ह्यूमन के नाम से जो फाउंडेशन है उसमें क्या है, इसका हिंदी क्या होगा वैसे आपने सोचा कभी? बीइंग ह्यूमन का मतलब होता है इंसान होने के नाते. ठीक है. तो यहां पे पहला मतलब समझ में आ गया बीइंग का, होने के नाते. सेकंड जो हमारा है वो है बनना. बनना यहां पे हिंदी में अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाता है तो उसको उसके अंदर में हम बीइंग का यूज करते हैं. अब इसका क्या मतलब है वो और बता देता हूं मैं. जैसे सब्जेक्ट अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है. बीइंग का मतलब यहां पे कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअलिटी में वो है नहीं अच्छा, बट वो बनने की कोशिश कर रहा है. जैसे मोहित अच्छा बन रहा है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि मोहित यहां पे अच्छा है नहीं बट वो बनने की कोशिश कर रहा है. तो उस सिचुएशन में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं. ओके. जैसे वह नेता बन रहा है. अब कोई इंसान है जो नेता नहीं है, लीडर नहीं है, बट वो नेता बनने की कोशिश कर रहा है. तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे कि बीइंग का यूज उसके सेंटेंसेस में हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. इस सभी के ऊपर में मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल दूंगा, आप देखने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा. एंड द थर्ड वन इज पैसिव वॉइस के अंदर में भी बीइंग का यूज होता है. जब कौन सा सेंटेंसेस होगा पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर में बीइंग का यूज करते हैं. एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस, तो वॉइस के अंदर में ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. ठीक है. चाहे कोई सा भी सेंटेंसेस हो, पैसिव वॉइस के अंदर में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. क्लियर हो गया यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं बीइंग का पहला यूज. उसके ऊपर में हम लोग कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं यहां पे. आई एम जस्ट गिविंग यू 3 sentences ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वन, राइट, एंड देन आफ्टर दैट सेकेंड वाले का भी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और थर्ड वाले का भी, और उसके बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. राइट. इसका क्या मतलब है यहां पे, बीइंग अ गुड टीचर आई शुड टीच यू. एक अच्छा टीचर होने के नाते आई शुड टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए. एक अच्छा टीचर होने के नाते आई शुड टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए. ठीक है. पहले का मतलब समझ में आ गया, शुड का मतलब चाहिए होता है. सेकेंड वन इज बीइंग योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते आई हैव राइट टू स्कॉल्ड यू. तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मुझे राइट है कि मैं तुम्हें डांट लगाऊं. ठीक है. स्कॉल्ड का मतलब यहां पे क्या होता है बच्चे, डांटना. एंड द थर्ड वन इज बीइंग अ मदर शी केयर्स फॉर हर चिल्ड्रन. है ना. तो एक मां होने के नाते वो अपने बच्चे का देखभाल करती हैं. क्लियर हो गया? तो मैंने आपको बीइंग का पहला यूज अभी बताया आपको. अब हम बात करेंगे बीइंग का सेकंड यूज, जब उसका मीनिंग होगा हिंदी में बनना. ठीक है. ओके. सो अब फर्स्ट आपको समझ में आ गया, अब हम सेकंड की बात. ओके. मैंने आपको फर्स्ट यूजेस बताया,
उसका मतलब था हिंदी सेंटेंसेस के अंदर में होने के नाते। अब सेकंड यूज हम लोग कर रहे हैं। सेकंड यूजेस जो है उसका पहला एग्जांपल लेते हैं, ही इज बीइंग गुड। ही इज बीइंग गुड, इसका क्या हिंदी मतलब होगा कि वह अच्छा बन रहा है। ही इज बीइंग गुड, ठीक है। दूसरा है वो अच्छा है नहीं, वो अच्छा बन रहा है, ठीक है। माई चाइल्ड इज बीइंग सो नॉटी दीज डेज। मेरा जो बच्चा है वो क्या हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा शरारत करने वाला बन रहा है, जबकि शरारत वो करता नहीं है। माई चाइल्ड इज बीइंग सो नॉटी दीज डेज। समझ में आ गया, क्लियर है। उसके बाद में है आपका थर्ड वन, वाई आर यू बीइंग सो लेजी। जबकि तुम लेजी हो नहीं, कोई बंदा है कि वह लेजी है नहीं बट फिर भी वो लेजी बन रहा है, तो उसको हम कैसे बोल रहे हैं, वाई आर यू बीइंग सो लेजी, ठीक है। तो तुम लेजी क्यों बन रहे हो, इसका मतलब यहां पे ये होगा। तो आपको मैंने इसके भी 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं अभी। अब हम लास्ट वन बात करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर में, ठीक है। पैसिव वॉइस के अंदर में बीइंग का यूज हम कैसे करते हैं, लास्ट वन हमारा होगा, उसके ऊपर में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हम लोग थर्ड वन यूज करना सीखेंगे। पैसिव वॉइस के अंदर में जो है बीइंग का यूज कैसे होता है। देखिए पैसिव वॉइस के अंदर में 2 टेंसेस होंगे ऐसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों के अंदर में हम बीइंग का यूज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज होता नहीं है बेसिकली पैसिव वॉइस में, सो दैट हम लोग यहाँ पे इन दोनों के अंदर में हम बीइंग का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करता है पैसिव वॉइस के अंदर में। कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, बाकी इसके ऊपर में हम एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करेंगे जहां पे आप अच्छे से नॉलेज गेन करना। फिलहाल हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मैंने दिया है। फर्स्ट वन इज ही इज बीइंग इनवाइटेड, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा कि उसे इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। अब कौन कर रहा है इनवाइट, वो हमें यहां पे क्लियर नहीं है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं, ही इज बीइंग इनवाइटेड, ठीक है। दूसरा है फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, खाना पकाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे या फिर बनाया जा रहा है, तो फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस के अंदर में सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए इनवाइटेड, प्रिपेयर्ड। एंड द थर्ड वन इज मूवी वॉज बीइंग डाउनलोडेड, ठीक है। तो मूवी को डाउनलोडेड किया जा रहा था, मूवी को डाउनलोड किया जा रहा था। पास्ट है इसलिए हमने यहां पे क्या यूज किया बच्चे, वॉज का यूज किया है। अगर प्रेजेंट होता तो इसका, और पास्ट में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को तीनों ही तरीके पे मैं आपको एक एक सेंटेंस देता हूं जो कि आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में जाकर के उसको लिखना है, और मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने सही किया या फिर नहीं, ठीक है। सो बनाना मत भूलना आप तीनों ही सेंटेंसेस को। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए 3 एग्जाम्पल मैं आपको भी दे रहा हूं। ओके, तो आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। द फर्स्ट वन इज, एक अच्छे दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। इसका क्या इंग्लिश होगा और इसमें बीइंग का यूज होगा, आपको समझना है कि बीइंग का यूज कहां पे और कैसे होगा, ठीक है। एक अच्छे दोस्त होने के नाते मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, तुम क्यों एक नेता बन रहे हो, ठीक है। तुम क्यों एक नेता बन रहे हो, तो इसका क्या सेंटेंस होगा, यहां पे एक्चुअल में ये नेता है नहीं, अपने आप को शो कर रहा है, तो उसके लिए भी बीइंग का यूज हमने बताया था आपको, तो इस सेंटेंस को भी आप बनाइए। एंड द थर्ड वन इज, मैच खेला जा रहा है, ठीक है। मैच खेला जा रहा है, तो इसके लिए भी क्या होगा आपको समझना है। ओके, सो आई होप you enjoy this lesson. I will be back soon with some new lesson
Till then, take care. Bye bye.